हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले जो अपने वीडियो थे उस वीडियो में हमने बीजगणितीय जोड़ बाकी गुणा भाग का जो वीडियो बनाया था। आज मैं चाहूँगा हम वापस जो अपनी अंकगणित है उसमें आ जाऊँ। और आज का जो हमारा वीडियो जो रहेगा वो एक सामान्य वीडियो रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा वो सारी जितनी भी कंपटीशन की तैयारी जो आप कर रहे हो, जो भी आप तैयारियां कर रहे हो, उन सब के लिए प्लस तीसरी से लेकर 10वीं तक की क्लास कॉमन वीडियो है। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा औसत का। औसत बच्चों, सॉरी दोस्तों, एक बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप किस तरीका का कंटेंट चाहते हैं? कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, या कौन सी ऐसी आप तैयारियां कर रहे हैं, उस तैयारी के अकॉर्डिंग आप किस तरीके का वीडियो चाहते हैं? एक तो ये जरूर कमेंट करके, और इसी वीडियो पर बताएं मुझे कमेंट करके, भाई आप जो वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो, आप कौन सी गणित पढ़ना चाहते हो। जबकि देखो, मैंने देखा पिछली जो मैंने 4-5 वीडियो डाले, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले थे मैंने बीज गणित के, बहुत ही बेहतरीन, एकदम जीरो से, शून्य से शुरू किया था। जैसा कि अपना चैनल का नाम ही जीरो टू हीरो है, जीरो टू हीरो। इस चैनल में मैंने देखा, अगर बीज गणित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अंकगणित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अगर रेखा गणित की भी बात करूंगा मैं, इसके बाद में मैं क्षेत्रफल और ज्यामिति की भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं आप देखना कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। क्योंकि जो बीजगणितीय वीडियो मैंने एक से बढ़कर एक वीडियो डाला था, लेकिन उस पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं थी, या जो उसमें पॉजिटिविटी थी या नेगेटिविटी, जो भी है, जैसा भी आपका विचार है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। तो मैं ये चाहूँगा आप इसी वीडियो में मुझे बताएं कि आपको किस तरीके के गणित के वीडियो चाहिए। आज का, हालांकि हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा कॉमन टॉपिक है, औसत। औसत जैसा कि बच्चों हम बात करते हैं दोस्तों, अगर औसत की मैं बात करूं तो औसत चीज का मतलब है हमें, इसका अंग्रेजी में नाम एवरेज। हमें एक, जैसे मान लो कोई संख्याएं दे दी, और उन संख्याओं में औसत का मतलब है बराबर 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 सबको कितना मिल जाएगा। इसका जो एक तो पहली बात अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है, अगर औसत की मैं बात करूं तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है राशियों का योग, एक तो राशियों का योग होता है, और दूसरी जो चीज होती है उसमें राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब ये राशि क्या है? राशि का मतलब है संख्याएं कितनी है। अब देखो, बात अगर मैं बात करूं, सपोज करो हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि एक क्लास में छात्र थे, और उन छात्रों का 10 छात्र थे, मान लेता हूं मैं, एक क्लास में 10 छात्र थे, और उन 10 छात्रों का जो वजन था, उस वजन की अगर मैं बात करूं तो उस वजन, मान लो एक क्लास थी, और मैं कक्षा 10 के छात्र ले लेता हूं, कक्षा 10 के अंदर छात्र थे, और उन छात्रों का वजन जो था वो इस प्रकार था। एक बच्चे को पूछा गया कितना वजन है, 45। दूसरे बच्चे ने कहा कितना वजन है, उसने कहा 35। तीसरे बच्चे ने कहा 50। चौथे बच्चे ने कहा 48। पांचवें ने कहा 43। और फिर अगले ने कहा 1 2 3 4 5। फिर अगले ने कहा 52। फिर उससे अगले ने कहा 57। 57 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये एक बच्चे ने कहा कि मेरा वजन है 44 किलो। एक बच्चे ने कहा मेरा वजन है 48 किलो। दूसरे ने कहा, एक ने कहा 51 है। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और एक बच्चे ने कहा, अभी देखो मैं इसका, अगर इसकी हम बात करें तो हमें सिर्फ इनमें भाग देना है, और एक हम कर लेंगे। मान लो किसी बच्चे ने कहा मेरा वजन है
50 किलो। ये पूरी कक्षा 10 में 10 छात्र थे, उन 10 छात्रों का जो वजन था, और वजन पे मशीन पर बिठाया और तोलते गए, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए इनका औसत बताओ, इनका औसत बताओ, इनका औसत बताओ। तो औसत की अगर मैं बात करूं, तो एक ही सूत्र है। हमने जो सांख्यिकी पढ़ी थी उसमें जो माध्य निकाला था वो माध्य ही औसत है, और औसत अंग्रेजी में एवरेज हो गया, और अंग्रेजी बीज की संख्या। सांख्यिक गणित की अगर मैं बात करूं तो ये समांतर माध्य हो गया। सारी चीज एक ही है, और उनके नाम थोड़े थोड़े अलग हो गए। उसमें बोला था हमने प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ प्रेक्षणों को हमने बता दिया संख्याएं। अब इसका सूत्र क्या है? औसत का सूत्र देखो, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। एकदम इजी वे में अगर मैं बात करूं तो तो औसत में कुछ भी नहीं है। अपनी भाषा में अगर हम बात करें कि ये सारा जो वजन आया बच्चों का, एक ऐसा वजन, औसत वजन जो सबका बराबर बराबर हो जाए, यानी सबका बराबर बराबर हो जाए, तो उसको औसत कहते हैं। अब औसत का मतलब होता है राशियों का योग। हम राशियों का योग करेंगे, क्या करेंगे? 45 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 51 और प्लस 50। एक बार मैं पुनः देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी आ गई। ये हो गया राशियों का योग। क्या हो गया? राशियों का योग, और बटा राशियों की संख्या कितनी है? 10। अब हमें इनका जोड़ करना है। अगर इसकी बात मैं करूं तो देखो, इधर से चलता हूं। इकाई एक बात और बताऊंगा, जोड़ वो बाकी के हमारे दो, वो तीसरा भी ये भिन्न का जोड़ बाकी आएगा। अगले जो वीडियो आएंगे ना, वो बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं, यूनिक वीडियो डाले जाएंगे। अब आप कहीं ऐसा नहीं हो आप चूक जाएं। इधर से मैं बात करता हूं तो 9 9 1 9 9 13 14 15 15 और 18 18 और 26 26 और 36 हो गए। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, या तो हम एक चीज और कर लेते हैं, एक बच्चे का 6 किलो वजन कम कर देते हैं। अगर 6 किलो वजन कम कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? एकदम औसत आ जाएगा। मान लो इसका 46 किलो कर देता हूं। यहां जो था उसका मैंने 43 के बाद में जो 52 था, उस 52 वाले का मैंने कितना का वजन कर दिया? 46। अब ये भी कह सकते हो आप ये क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो औसत है वो एकदम एक्यूरेट आ जाए, पॉइंट टू में नहीं आए। अभी हालांकि पॉइंट टू में आना भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जब एवरेज की अगर मैं बात करता हूं, जो जीरो, हमारा जो चैनल ही जीरो से हीरो है, तो मैं चाहूंगा कि आप कंफ्यूजन में न होकर के अपना जो आए योग आए वो एकदम औसत है, वो एकदम पॉइंट टू के अलावा आ जाए। तो अभी देखो, अब मैं जोड़ करना चाहूंगा। 1 9 13 19 22 30 और 10 40 की शून्य यहां से लगी 4 4 3 7 3 10 10 से 5 15 15 19 19 23 23 27 27 31 31 35 35 35 से 10 45 और बट्टे 10। एक बार फिर देखो, एक जोड़ को एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो हमारा जोड़ गलत हो जाए। 1 मिनट लगेगी, देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 9। ये देखो, ये भी अब जोड़ का तरीका आप आराम से देखो। पहले हमने जो जोड़ सीखा था वो इकाई से इकाई मिलाकर के ऐसे सीखा था। अब हम इकाई से इकाई, हमारे अंदर इतना ज्ञान हो गया कि ये सारी इकाइयों को ले रहा हूं। देखो यहां से ले रहा हूं, ये इसकी इकाई 1 9 9 4 13 13
19 19 और 22 22 और 30 30 30 30 और 10 33 30 और 10 40 में शून्य यहाँ से लगी 4, ये हो गया 10 10 और 4 14 14 18 18 4 22 22 और 8 20 20 और 29 29 30 31 32 5 5 10 10 और 4 14 14 और 18 18 4 22 22 और 26 26 और 30 30 30 और 34 34 और 6 34 और 39 और ये हो गया 40 41 42 42 ये हो गया ना 60, ये तो गलत हो रहा है योग, एक बार पुनः देखता हूं मैं। ये हो गया 5 9 9 और 13 13 19 19 19 22 22 और 30 30 और 40 शून्य ऐसा लगी 4 4 4 4 3 7 4 4 8 8 3 11 11 और 16 16 और 20 20 और 8 28 28 और 32 32 और 36 36 और 46 हो गया। देखो ये आ गया ना अंतर, ये 46 का हो रहा है, ये आ गया हमारा क्या हुआ। औसत का सूत्र है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। मैंने कुछ नहीं किया, आपको भी कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। ये जोड़ आया 460 और इसमें भाग दे दिया 10 का और ये आ गया कितना उत्तर 46 औसत आ गया। औसत का मतलब सारे बच्चों को, इसको भी 46 देते हैं, इसको भी 46, 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 यानी अगर इनका सबका बराबर बराबर नाप करें तोल करें तो वो 46 का एवरेज आ गया, औसत आ गया। अब इसके अंदर दो चीज और है, अगर इसमें से किसी एक चीज को उसको हम गायब कर दें, सपोज करो एक वजन को अगर हम गायब करते हैं तो हम उस वजन का भी तो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा अपना जो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल हमें औसत का यही ध्यान रखना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलो एक छोटा सा और मैं सवाल कर देता हूं, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जो अपने वीडियो आगे जो कॉम्प्लिकेटेड वीडियो देंगे उसमें देखना आप। यहाँ फिलहाल हमने आपको एक सवाल ये बता दिया, अभी मैं मान लो आपको दूसरा सवाल बता रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि एक क्लास थी और उस क्लास के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर हमारे क्लास में जो बच्चे थे वो 20 बच्चे थे। मान लो 20 बच्चों का हमने वो देखा, जो 70 नंबर के जो थे एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के अंदर अगर मान लो उनको अंक मिले, और मैं तो ये चाहूंगा बड़ा भी नहीं लेंगे हम, चलो छोटा ही ले लेते हैं। सपोज करो हमारे घर में सदस्य हैं, ठीक है, हमारे घर के सदस्य हैं 8 सदस्य मान लेता हूं मैं। उनमें सदस्यों का अगर हम वजन करें तो हमारा एक मान लो वजन की अगर मैं बात करूं तो वजन करें तो सपोज करो एक आदमी का वजन, एक परिवार के सदस्य का वजन था 48 किलो, दूसरे का था 60 किलो, तीसरे का था 52 किलो और चौथे का था 70 किलो, और उससे आगे वाले का था एक का था 45 किलो, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक का था 52 और एक का था 38, छोटा बच्चा है, और एक का था मान लो 55। ये वजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये एक घर का परिवार के सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों का अगर तोल देखें तो ये तोल था। अब ये कह रहा है औसत वजन बताओ, क्या बताओ, औसत वजन। यहां वजन ले सकते हैं, रुपए ले सकते हैं, उम्र ले सकते हैं, इसके अलावा नंबर ले सकते हैं, उसके अलावा नाप लंबाई ले सकते हैं, उसके अलावा यानी औसत का मतलब है जो चीज दे रखी है वो सबको बराबर बराबर कर देते हैं, तो वो औसत हो गया। अगर हम यहां बात करें तो बच्चों अगर इसकी बात करूं तो मैं सबसे पहले क्या कहेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये हमारा एक छोटा सा सूत्र है। अब मान लो इन सबको मैं जोड़ देता हूं,
यहाँ यहीं जोड़ लेता हूँ। औसत में अगर मैं ले इसको 5, 13, 13, 14, 15, 15, 20, 20 और 10, 30, 30 की शून्य यहाँ से लगी 3, 3 और 8, 8 3 11, 11 11 9 20, 20 और 20 12 32, 32 और 38, 38 और 42। एक बार पुनः जोड़ देता हूं मैं। 5, 13, 15, 20, 20, 20, 20 और 10, 30, 30 की शून्य यहां से लगी 3, ये हो गया 8 3 11, 11 16, 16, 20, 20 7 27, 27 और 32, 32 और 38, 38 और 4 42 और ये बटा गया 8। 8 का हम भाग दे देंगे। पहले हम 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटेंगे 4 एकम 4, भाग में गया टूटे भाग की शून्य और ये आ गया 5। अब 105 का आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे, या अगर 2 का भाग देने के बाद में 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और ये आ गया पॉइंट और ये आ गया 5, ये आ गया औसत। अभी देखो एक बात समझने की कोशिश करो बेटे, अगर मैं आपको बताऊं मैंने पॉइंट 2 का भाग सिखाया है, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो एकदम यूनिक वीडियो हैं, आप उनमें जाकर के देखो कितना इंटरेस्ट आएगा, कितना इजी वे में आपके समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मैंने पॉइंट 2 का भाग सिखाया था, यहाँ और सिखा देता हूँ। ये मेरा वैसे रीजन मान लेना, ये हमारा वीडियो आज का जो है वो इतना ही है। यहाँ ये जो भाग जो कंफ्यूजन आपको हुआ है ना, ये 420 वाला कैसे कंफ्यूजन हुआ, ये 420 है और उस 420 के अंदर हमने किसका भाग दिया, 8 का। मैंने क्या कहा, पॉइंट 2 का भाग सिखा रहा हूं मैं आपको। पॉइंट 2 का भाग का मतलब होता है अपनी तरफ से पॉइंट लगा करके, या पॉइंट दिया हुआ तो पॉइंट आप अब उसमें भाग दे सकते हैं। 4 8 का भाग देंगे, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40, बच गया 2 और बच गया शेष ये आ गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये बच गए 4। अगली संख्या उतारने से पहले क्या आ गया, पॉइंट, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे और अगली संख्या उतार लेंगे। ये आ गया 0, अगली संख्या आ गया 0 और इसमें भाग दे देंगे 40 से 5 बार गया। उत्तर कितना आ गया, 52.5। एक वीडियो अपना भाग का है, भाग के 5 कदम, घनमूल का है, वर्गमूल का है, बहुत सारे अच्छे वीडियो है, आप उसमें जाकर के जरूर देखें। लेकिन इस वीडियो पर आप मुझे ये जरूर बताएंगे कि आपको जो कंटेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, उसी तरीके का आपको कंटेंट मिलेगा। ये हमारा आज का ये आपको टॉपिक कैसा लगा, इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे, अब हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।